तीसरा 21 मार्च 21 को हुआ, चौथा कार्यक्रम 10 जून 21 को हुआ, पांचवा कार्यक्रम इसी वर्ष 4 सितंबर 22 को हुआ और आज हम 6 जनवरी 2023 को ये छठा कार्यक्रम कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में जैसा मैंने बताया कि कुल सभी 22 जिलों में 167 प्रोजेक्ट्स, परियोजनाएं जिनका शिलान्यास उद्घाटन हो रहा है और कुल इसकी लागत 1882 करोड़ रुपया इसकी लागत है। एक बहुत बड़ी, जिसको कहें कि धनराशि के प्रोजेक्ट आज हरियाणा की जनता को समर्पित किए जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि हरियाणा का विकास केवल हरियाणा तक ही इसकी चर्चा सीमित नहीं होती, बल्कि पूरे देश के विकास में अपना योगदान करते हैं। और खास करके गुरुग्राम जैसा नगर, जहां से आज का संबोधन हो रहा है, हम सब बैठे हैं, यहां जो इस प्रकार के विकास की बातें प्रारंभ होती हैं, शुरू होती हैं, तो इसकी चर्चा पूरे देश में तो जाती है, पूरी दुनिया में भी जाती है, क्योंकि ये शहर एक प्रकार से आइकन सिटी ऑफ हरियाणा बना है। इस बार जो प्रेजेंट किया था, अलग अलग विभागों का अलग अलग बजट होता है। कभी कभी कुछ विभाग तो काम पूरा करके और भी डिमांड करते हैं और कई विभाग ऐसे होते हैं जिनका पैसा बचा रह जाता है और 31 मार्च को लैप्स हो जाता है। हमने 2 साल पहले एक योजना बनाई कि जो ऐसा पैसा किसी विभाग का बचता है उसको अलग से उसका फंड क्रिएट किया और उस फंड का नाम है मीडियम। तो नए नए प्रयोग जो हमने किए हैं, उसमें एक प्रयोग किया है, 2 पोर्टल बनाए हैं, गांव के लिए ग्राम दर्शन और शहरों के लिए नगर दर्शन। उस पोर्टल में कोई भी नागरिक अपने उस इलाके के काम के बारे में अपनी डिमांड को रख सकता है और उस डिमांड के आधार पर वहां से जिस विभाग को काम करना होता है वो उस तक अपने आप ऑनलाइन पहुंच जाता है। वहां से उसको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिलती है, फाइनेंशियल अप्रूवल मिलती है, उसके एस्टिमेट बनते हैं और निश्चित समय में उस गांव के अंदर वो काम होने शुरू हो जाते हैं। हाँ, जब उसके अंदर दर्ज किया जाता है, रजिस्ट्रेशन की जाती है काम की, तो जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, पहले तो पंचायतों के चुनाव नहीं हुए थे, लेकिन अब पंचायतों के चुनाव भी हो गए हैं, चाहे वो सरपंच है, चाहे पंचायत समिति का पार्षद है, जिला पार्षद है, या फिर हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्रीगण हैं, ये सब उसको रिकमेंड करने के लिए अपने अपने इलाके में रिकमेंड कर सकते हैं। रिकमेंड करते ही काम की शुरुआत हो जाती है होने की। तो जिस काम के लिए हम महीनों हम चक्कर काटते थे, किसी भी नेता के पीछे घूमते थे, किसी अधिकारी के दफ्तर में पहुंच रखेंगे कि हमारा जितना पैसा होता है वो सारे का सारा लगना चाहिए। एक समय ऐसा था जब हमारे एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री, अब तो स्वर्गीय, उसका काम हो जाए, हम कहते नहीं, सारा काम हरियाणा का पूरे का एक साथ होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हाँ, थोड़ा भेदभाव हम भी कर जाते हैं कभी कभी, लेकिन क्या कर जाते हैं, हम भेदभाव करते हैं जो पिछड़ा इलाका रह गया, जहां पहले काम नहीं हुआ, वहां थोड़ा ज्यादा काम करा दो। जो कोई गरीब है, जिसकी पहुंच ऊपर तक नहीं है, उसको ढूंढो, ढूंढ करके उसकी तकलीफ दूर करो, ये तो भेदभाव करते हैं। गरीब का अधिकार पहले है सरकार के काम पर, अमीर आदमी तो अपना काम अपने आप चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इसलिए इस भेदभाव के नाते से अगर हम करते हैं, उसका मुझे फख्र है, उसका मुझे किसी प्रकार की संकोच नहीं होता है कि गरीब का काम जो है वो पहले होना चाहिए। मित्रों, भाइयों बहनों, हम लोग पारदर्शिता के नाते से आईटी के आधार पर काम करते हैं। कितने हमने नए सुधार के काम किए हैं, व्यवस्थाएं बदली हैं। उन व्यवस्थाओं को बदलने में लोगों को एक घर बैठे सेवाओं का लाभ मिलने लगा है। खास करके जब से हमने ये परिवार पहचान पत्र बनाया है, तब से कितनी योजनाएं इसके आधार पर की हैं। हाँ, इससे कुछ लोगों को तकलीफ होती है। तकलीफ किनको हुई है? उन्हीं को हुई है जिनके जो व्यक्तिगत हित थे उनके ऊपर चोट लगी है, जो कुछ भी बीच में अपनी जान पहचान के कारण से, अपनी अप्रोच के कारण से कोई भी कभी भी कर लेते थे, वो गड़बड़ अब नहीं कर सकते हैं। बल्कि मैं तो कहता हूं कि ऐसे लोग जो कमीशनबाजी का काम करते थे,
जो बीच में बिचौलिए बनकर लोगों के काम कराते थे कि तुम हमको पैसा दो, मैं तुम्हारा काम करा के लाता हूं, वो सब बेरोजगार हो गए हैं, क्योंकि हर आदमी अब सीधे जाकर के अपना काम करा सकता है। हमने तरह तरह के पोर्टल बनाए हैं, बल्कि हमारे विपक्षी नेता तो कहते हैं ये पोर्टल की सरकार है। मैं कहता हूं हाँ, पोर्टल की सरकार है और पोर्टल के लाभ हैं। उन पोर्टल के लाभ इतने हैं, अगर गिनाने आपको शुरू करें तो गिने नहीं जा सकते हैं। पोर्टल के कारण से पारदर्शिता आई है, पोर्टल के कारण से खर्ची पर्ची बंद हो गई है, नौकरियां सबको घर बैठे मिलती हैं। पोर्टल के कारण से भ्रष्टाचार बंद हुआ है, पोर्टल के कारण से क्वालिटी ठीक हुई है, पोर्टल के कारण से टाइम पर काम होते हैं, पोर्टल के कारण से किसानों की फसल ये बिकती है और बिकने के बाद पैसा उनका खाते में सीधा चला जाता है। उस पोर्टल के कारण से कोई नुकसान किसी का होता है तो उसका जो कंपनसेशन, मुआवजा मिलना होता है, उसके घर में मिलता है। पोर्टल के कारण से घर बैठे राशन कार्ड मिलता है। पोर्टल के कारण से बुजुर्ग 60 साल का हो गया, उसके घर में अपने आप उसकी पेंशन बनती है। हाँ, इस पोर्टल के कारण से जिनको नहीं मिलना चाहिए वो रोक भी लिया जाता है। अब इसकी तकलीफ है। अभी पिछले दिनों के अंदर 12 लाख नए राशन कार्ड बनाए हैं। नए राशन कार्ड, कभी भी इतनी बड़ी संख्या में देश में किसी प्रदेश में एक साथ 12 लाख नए राशन कार्ड नहीं बने। जिनके घर में अनाज नहीं पहुंचता था, गरीब आदमी था, उसके घर में पहुंचने लग गया। लेकिन कुछ लोगों के कट भी गए हैं। कटे किनके हैं? क्योंकि इन 11 सालों 13 सालों में 2011 में पहले व्यवस्था बनी थी, आज 2022 11 सालों के अंदर बहुत लोगों की सरकारी नौकरियां लग गई, प्राइवेट नौकरियां लग गई। अगर प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरी लग गई है, उसको भी बीपीएल का कार्ड मिलना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए क्या? अब वो सारे ले रहे थे, कभी किसी ने आके अपने आप कटवाया नहीं, अब राशन उनका कट गया। इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, 1 लाख से ऊपर लोग ऐसे उसमें मिले हैं जो इनकम टैक्स देते हैं और बीपीएल पर राशन कार्ड लेते हैं। क्या उनका मिलना चाहिए क्या? बिजली के बिल 10-10 हजार रुपया बिजली का बिल आता है, भरते हैं, अब उनको राशन कार्ड मिलना चाहिए क्या? गरीब को अगर राशन कार्ड का फायदा नहीं हुआ और ऐसे अमीर आदमी ले गए हैं तो वो उनका निवाला छीन रहे हैं। उन बच्चों की चिंता करो जो घर में भूखे सोते हैं, उन परिवारों की चिंता करो जिनके पास इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे नए जो अच्छे जो काम हुए हैं, जिसके अंदर पात्र व्यक्ति है उसको लाभ मिले, अपात्र है उसको नहीं मिले, जिसकी जरूरत है उसको मिले, जिसकी जरूरत नहीं है उसको निवेदन भी करते हैं एकदम से साफ हुआ पानी इसको उपयोग करने के लिए खेतों में सिंचाई में कैसे लेकर के जाए, इसका जो है एक हमने आज जो शिलान्यास किया है। ये प्रोजेक्ट हमारे 207 प्रोजेक्ट हरियाणा में हो चुके हैं। लगातार इस पर काम कर रहे हैं कि 207 प्रोजेक्ट के माध्यम से जो उनको पानी मिलता है, जब ये तैयार हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, 4 लाख एकड़ जैसे एक विकास की ये जो हमने गति बनाई है, इस गति को हम बनाए रखेंगे और बना करके निश्चित रूप से इस प्रदेश को नंबर 1 यानी विकास के नाते हर दृष्टि से हम देश का पहला दर्जे का जो प्रदेश है इसको हम बनाए। एक बात सावधानी के तौर पर मैं आपको कहना चाहता हूं कि विपक्षी लोग जब वो इस प्रकार की आलोचना करते हैं तो कुछ लोग उनके बहकावे में आते हैं, कहीं धरना, कहीं प्रदर्शन, कहीं ये, कहीं वो। मैं मानता हूं कि हमें वो निराश इस नाते से नहीं कर सकते कि हम अपनी गति को रोकेंगे। हमारी गति जिस प्रकार से बढ़ रही है, चाहे पोर्टल की सरकार हो और चाहे हमारे दुनिया भर के ये बात करते हैं कि हाँ कर्जा ज्यादा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उसको सब लोग समझते हैं। हमारा कर्जा नहीं, हमारी प्रदेश की संपदा बढ़ रही है, हमारे प्रदेश की ताकत बढ़ रही है, हमारे प्रदेश की संपत्ति बढ़ रही है। और जब ये सब चीजें आम जगह, जो प्रधानमंत्री जी ने एक इतना बड़ा प्रकल्प शुरू किया आयुष्मान भारत का, हमारे 14 लाख परिवार और ऐसे रह गए जिनको उसकी जरूरत थी, उसका हरियाणा स्टेट ने किया, चिरायु हरियाणा बना करके कि हर परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का बीमा ये उसका होना चाहिए, वो हमने किया है। हमारा 500 करोड़ रुपए उसमें खर्च फालतू हुआ है। लंबन है 5S पर काम करने वाली सरकार आपके साथ हमेशा खड़ी है। आधी रात को भी आप पुकारेंगे,
तो हम आपके साथ आएंगे। हर महीने लगभग 18 से 20 अफसर कर्मचारी ये पकड़े जा रहे हैं और उनको रास्ता दिखा रहे हैं घर का। साल भर में 200 लोगों को हमने बाहर किया है और अब नई भर्तियां ये भी हमारी खुल रही हैं। इस अगले साल में, इस एक साल के अंदर 35,000 के लगभग ग्रुप सी की भर्तियां और 15,000 के लगभग ग्रुप डी की भर्तियां, 50,000 भर्तियां अगले 6 महीने के अंदर आपको देने वाले हैं। 50,000 भर्तियां। केंद्र सरकार की लाखों की भर्तियां। कुछ दिन बाद प्रधानमंत्री जी स्वयं अपने हाथ से बटन दबा करके लाखों की संख्या में केंद्र सरकार की भर्तियां एक साथ। तो भाइयों बहनों, विश्वास रखिए। अगर आपका विश्वास है तो कोई समस्या नहीं आएगी। विश्वास मत टूटने दीजिए किसी के